तुम्हारी बेटी के साथ रेप हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया है। कुलदीप सेंगर ने देखो मेरे पति की हत्या किया, मेरे देवरानी की हत्या किया और मेरी देवरानी की बहन की हत्या किया। यह धमकी अब उन्हों मिलती है। खेत नहीं बोवे दीन हमार, कहाँ क्या न्याय है? यहाँ की सरकार न्याय करती है, अनरीत करती है हमारे साथ। उनका लाश देखने को नहीं, चिथड़ा चिथड़ा हो गए थे, कोई आधा अंग खराब उसका है। न्याय नहीं कर रही, अनरीत कर रही सरकार। मैम एक्सीडेंट इसलिए करवाई ना कुलदीप सेंगर, लड़की खत्म हो जाएगी तो कहानी खत्म हो जाएगी। किसी को फांसी लगा दिया अपने उन्नाव वाले घर में, किसी को भट्ठे में झोंक दिया, किसी को सरिया से मार रहे। बड़े बड़े छोटे मोटे आदमी को कुछ समझते थे नहीं, गांव में जैसे मारते थे जैसे कोई गाय बछड़ा मारता है। हमारी लड़कियां, मेरा बाबू छोटा बोला मम्मी आओ पापा के नीम के पेड़ में बांध के मार रहे हैं, तुम्हारे घर में बुलडोजर चलवा देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे यहाँ से लेके दिल्ली तक का। ये सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया। सरकार दूसरी चुनी जाए, शायद हमारे देवर को हिसाब मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। चुनाव का वक्त है और सभी पार्टियां अपना अपना दांव पेच आजमा रही हैं। जैसा कि प्रियंका गांधी ने समाज के शोषित वंचित महिलाओं को टिकट देकर उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने का दावा कर रही हैं और कई मायनों में उनकी इस बात को लेकर तारीफ भी हो रही है। और इसी के मद्देनज़र प्रियंका गांधी ने उन्नाव पीड़िता की मां आशा सिंह जी को टिकट दिया है, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। आंटी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि प्रियंका जी ने आपको टिकट दिया है। जब आपको सबसे पहले जब आपको ऑफर मिला, जब आपको लगा कि प्रियंका गांधी जी आपको टिकट दे रही हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा था कि जिसकी वजह से आपको टिकट लेना चाहिए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए? प्रियंका दीदी ने हमको टिकट दिया है, हम उनके लिए बधाई करती हूँ कि प्रियंका दीदी ने मुझको टिकट दिया है। माता पीड़िता की माँ को टिकट दीदी ने बोला तुम चुनाव लड़ो, हम तुमको लड़ाएंगे। प्रियंका दीदी का मेरा बहुत दिन से आना जाना, जब मेरे लड़की के साथ रेप हुआ था तब प्रियंका दीदी ने मेरा साथ दे रही, अभी तक का साथ। तो कदम कहती है जब तक का तुम जीवित रहोगी, जब तक का तुम्हारा साथ देंगे। मेरे पिता को मारी न है तो लाश तक का नहीं मिली, धज्जियाँ उड़ गई और कहीं नहीं। हमने देखो कितने संघर्ष झेले, आप वही तना उसी गली में आप आ गई हो, झेलना पड़ेगा। तुम्हारी बेटी के साथ रेप हुआ, कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया है, तो क्या झेलोगी, क्या करोगी मुसीबत? मेरे देवर को झूठी मुकदमे में और मेरे ऊपर मुकदमा, मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा। कुलदीप सेंगर ने देखो मेरे पति की हत्या किया, मेरे देवरानी की हत्या किया और मेरी देवरानी की बहन की हत्या किया और सबको झूठी आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं कि मतलब ये दोषी हैं। हम कभी नहीं कहते कि हम दोषी नहीं हैं। हमारे ऊपर जब मुकदमा लगा है हम तो कहते हम दोषी हैं। भाई तुम झूठ मुकदमा लगवा दी हमारे ऊपर, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं हम दोषी नहीं, हम ठीक दोषी। उनके ऊपर 28 मुकदमा है। यूपी की सरकार का देख नहीं रही कि उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर, और सेंगर का भाई अतुल सिंह मेरे मनई कानी बंदूक के नालन और 13-14 आदमी मारी न है, तो वह न दिखान रहा उनकी बेटी कानी कि इनके मनई कैसे बेदर्दी से पीटी न है, या नहीं दिखान। हमारे देवर का फर्जी यहाँ एक लड़की का हिसाब दिवावे आए तो हमारे देवर का अंदर कराए हैं। 4 तेरही परी है हमारे घर में। जब तक का हमारे देवर नहीं आएंगे मेरे घर का ये तेरही और रही कैसे होंगी? न मेरे पति का काम हुआ, न मेरे देवरानी का काम हुआ, न मेरे सास का काम हुआ, न मेरे देवरानी की बहन का काम हुआ। कौन करेगा मैम? जब वो घर पर नहीं आएंगे तो कौन करेगा? हाँ, वो कहते हमको पैरवल दी जाए, हम अपने भाई की तरह ही करें, अपने माता राम की तरह ही करें, अपनी पत्नी की तरह ही करें, अपनी सारी की तरह ही करें। जब घर में अगर मनई नहीं रहेगा तो मैम महिला होके, हम लोग लड़कियां होके, मेरे घर में कोई परिवार चलाने वाला नहीं है तो कौन करेगा? तब से, जब से कुलदीप सेंगर जेल गए हैं, तब से लेकर अभी तक आपका जीवन कैसा रहा है? मतलब कितनी परेशानियां आई आपकी लाइफ में? मैम परेशानी ये तान की आ रही है, धमकी अब उन्हों मिलती हैं। खेत नहीं बोवे दीन हमार,
2 साल ते नहीं ख्याल नहीं बाबा दिन अब की साल हमारा माता बाधिया बटाई के दिन है कुछ को इनका ख्यात ले ली होका मार देवे तो यह कहाँ क्या न्याय है। यहाँ की सरकार न्याय करती है अनरीत करती है हमारे साथ। प्रियंका गांधी पहले से जब से आपके साथ ये सारा हो रहा है, जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं, तब से लेकर अभी तक आपसे जुड़ी हैं वो? शुरू से लेके आखिरी तक का, जब तक मेरी लड़की के साथ रेप हुआ है शुरू से लेके आखिरी तक का अभी हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका दीदी। हमको मदद करती हैं तुम लड़ो हम तुमको लड़ाएंगे। आंटी, गांव में जब आप रहते हो तो आसपास के लोग या जो समाज के लोग हैं वो आपको किस नजरिए से देखते हैं, कैसे आपको लेते हैं, अच्छा ट्रीट करते हैं आपको? जैसे कि कुलदीप सेंगर जेल में हैं, तो उस बात को लेकर आपको कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है? सुनने में तो नहीं आती है बातें? नहीं, बातें सुनने में आती हैं तो हम परेशान नहीं हैं। जैसे सबके माँ बेटियों के साथ होगा तो हम उनको हिसाब दिवाएंगे और अपनी जीत के प्रियंका दीदी के हाथ मजबूत करेंगे। बस जनता मेरे साथ है, मीडिया चैनल मेरे साथ है। हाँ, उनके किस तरह से आपको परेशान किया गया? जैसे आपकी लड़की के साथ पहले तो दुष्कर्म किया गया और उसके बाद में उन्हें मारने की कोशिश की गई और आपने बहुत लोगों को अपने परिवार में खो दिया है, तो ये सब चीजें लेकर इतनी मजबूत कैसे हो सकती हैं आप? मजबूत इसलिए हमको प्रियंका दीदी ने साथ दे रही हैं तो हम बोली लड़ो तुम, देखो हम कितनी मुसीबत झेले हैं और मुसीबत झेले के बाद हम तो अपने बाप की लाश तक का नहीं देख पाना है। धरती उड़ गई थी, उनका लाश देखने को नहीं, चिथड़ा हो गए थे। अब मेरे पिताजी, मेरी माँ मुसीबत झेल रही, आप मुसीबत झेल रही, अपने गले में लगा लिया दीदी ने हमको कि बेटा कभी हार नहीं मानना, जीत के आना। तो ये आश्वासन जो है लगातार आपको प्रियंका दे रही हैं कि हम आपके साथ हैं और आपको जिताने की कोशिश भी कर रही हैं? हाँ, हमको जिताने की कोशिश कर रही हैं। माता आप कहती हम तुम्हारे साथ हैं। जो आपकी बता रही हैं अभी कि आपकी लड़की को चोट आई है, एक्सीडेंट करवाया गया है, तो क्या अभी मतलब सही है लड़की आपकी? अभी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, लड़की मेरी सही है, दिक्कत थोड़ी थोड़ी कभी कभी आ जाती। महीने में वो नली पड़ी है, हाथ पैर टूटा है तो कुछ बहुत दिक्कत तो आ जाती है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है तो कोई चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती है, कहती मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। तो उसकी सरिया उरिया जो पड़ी है तो निकली है नहीं, उसी पैर में पड़ी, हाथ में पड़ी, यहाँ भी पड़ी है, ये सब पड़े हैं। तो ये आधा अंग खराब उसका है। हाँ, अब माँ तो परेशानी थोड़ी थोड़ी होती है, आगे चल के बुढ़ापा आएगा, उसका जीवन कौन पार करेगा? तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हाँ, कि मेरी बेटी को हिसाब चाहिए। इंसाफ चाहिए आपकी लड़की? हाँ, मेरे देवर को हिसाब चाहिए, मेरी लड़की को। यूपी की सरकार मेरे साथ है, अनरीत किया है। आपके देवर को क्यों अंदर रखा है? क्यों, किस केस में किया गया है अंदर? मेरे देवर को झूठी मुकदमा कुलदीप सिंगर ने लगवा करके अंदर करवा दिया। मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर मुकदमा लगवा दिया टीसी वाला। मेरी लड़की प्राइवेट स्कूल सईदापुर की पढ़ी है, वो कहते हैं कि नहीं माता सरकारी की पढ़ी। मैं बेटी सरकारी की पढ़ी नहीं है, प्राइवेट स्कूल और सईदापुर की पढ़ी है, मेरे मायके की पढ़ी लड़की मेरी है। और वही मुकदमा मेरे ऊपर, अपने स्कूल से टीसी निकलवा के नवीन सिंह थे और मेरे ऊपर मुकदमा लगवा दिया। हाँ, ये बेल भी करा लिया, फिर भी खारिज करा दिया। मैम, मेरी सीबीआई जांच है, सीबीआई जांच है और मतलब सीबीआई जांच एक्सीडेंट में है। सीबीआई ने एक्सीडेंट का मतलब एक्सीडेंट की ठीक पे जांच नहीं की करी गई, वो क्लीन चिट कोर्ट ने दे दिया। तो मैम हम अपना केस लड़ेंगे, हम ऊपर मतलब हाई कोर्ट में केस को अपना वो डाल दिया, लीड डाल दिया कि हम अपनी लड़ाई अभी लड़ेंगे, हमको न्याय नहीं मिला तो हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब अभी भी आपको पूरी तरह से न्याय नहीं मिला? न्याय नहीं मिला मैम, अभी हमको न्याय नहीं मिला। जिसके घर में 4 लोग खत्म हो गए हुए, जिसके घर में तेरही काम पड़ा हुए, इतने दिन से भटक रहे हैं भूखे प्यासे, उनका काम क्रिया न हुए मैम, तो ऐसे हमका तकलीफ है तो बहुत है। इतनी परेशानी मैम कौन झेलेगा? मेरे 4 5 बेटियां हैं, मेरी लड़कियां सयानी हो गई, शादी करने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा मेरे देवर को। ये तो अनरीत है, सरकार की अनरीत है, मेरे साथ न्याय नहीं कर रही, अनरीत कर रही सरकार।
अभी आप हमको न्याय चाहिए मैम, न्याय चाहिए। हम न्याय की लड़ाई अपने लड़ रहे हैं। मेरे साथ जनता है, मीडिया चैनल है, मीडिया चैनल की धन्यवाद और जनता की धन्यवाद। अच्छा आंटी, आप ये बताएं कि जो एक्सीडेंट करवाया गया है, किस मकसद से करवाया गया एक्सीडेंट, क्यों ऐसा करवाया गया था? मैम एक्सीडेंट इसलिए करवाई ना कुलदीप सेंगर, वो लड़की खत्म हो जाएगी तो कहानी खत्म हो जाएगी, हम बाहर रहेंगे और हम जेल तो जाएंगे नहीं। लड़की के मरवाने के लिए एक्सीडेंट कराया गया था। दो लोग तो खो गए, उसकी मौसी चाची तो खो गई, वकील भी खो गया। 1 साल वकील जिंदा रहा, 1 साल के बाद वकील भी खत्म हो गया मैम। हाँ, किस लिए, मतलब कोई बीमारी से या कोई नहीं, एक्सीडेंट हुआ था तो वकील तो कभी एम्स में रामा सेंटर में मेरी लड़की के साथ इलाज हुआ। जब लड़की मेरी एकदम से ठीक हो गई तो लड़की को बाहर निकाल दी अस्पताल वाले, हम लेके सरकार हमको अलग मकान दे दी तो हम वहाँ लेके चली गए। वकील के इलाज 2-3 महीना लड़की के निकले के बाद फिर भापियों के बाद उनको रिचार्ज कर दी। यूपी आए, लखनऊ में कहूँ पड़े रहे, कहूँ घर में कुशल हैं, वो गांव के प्रधान उनके यहाँ पड़े रहे, वो पता नहीं इलाज ठीक से हुआ नहीं हुआ, वो इसीलिए खत्म हो गए। कुलदीप सेंगर की एक लड़की है ऐश्वर्या सेंगर, उन्होंने अभी चंद दिनों पहले एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि प्रियंका ने राजनीतिक अगर हिसाब से अगर टिकट दिया है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मेरे पिता ने कभी उस लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है। उनके पिता ने तो इतनी हत्या कर दिया मैम, किसी को फांसी लगा दिया अपने उन्नाव वाले घर में, किसी को भट्ठे में झोंक दिया, किसी को सरिया से मार रहे। बड़े बड़े छोटे मोटे आदमी को कुछ समझते थे नहीं, गांव में जैसे मारते थे जैसे कोई गाय बछड़ा मारता है वैसे मारते थे। किसी के ऊपर टायर जला के छुआ ऐसे घुमा देते थे, वो मनई के ऊपर चिट्ठी पर रही वो जल रहा। ये कौन रीत है सर? ये एकदम मेरी देखो पुष्पांजलि मेरी नहीं सुनी, मेरा डीएम सुनवाई किया, मेरे थाने में FIR नहीं लिखी गई, पुलिस मौजूद है, मैं मने की पीट ही रहे कसा इतना, पुलिस वाले नहीं सुनी, वो जेल में है मैम। या कहाँ की अनरीत है? और तू लोग कैसे बेदर्दी से मारिन, बंदूकन के नालन नालन मारिन, नीम के पेड़ में बांध के मारिन मैम। या कहाँ की अनरीत है? हमारा पति को ऐसे बुरे हालत में मारिन, पुलिस वाले कह रहे हैं उठाए के गाड़ी में ऐसे घसीरा के लाद दियो। तो हमारी लड़कियां, मेरा बाबू छोटा बोल रहा मम्मी आओ पापा के नीम के पेड़ में बांध के मार रहे हैं। चलो हम झूठ बोल रहे हैं, 3 साल का बच्चा झूठ बोलेगा? उनके पिता कहती मेरे पिता किसी पति, जो आपके पति को ऐसे बांध के मार रहे थे, मतलब कसूर क्या था, क्यों ऐसा कर रहे थे? वो ये दबंगई था या क्या था? उनकी दबंगई थी। वो बोलते थे अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को मतलब तुम्हारे घर में बुलडोजर चलवा देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे यहाँ से लेके दिल्ली तक का। ये मेरी सारी रिकॉर्डिंग है, ये मेरे देवर ने सब कुछ दे रखा CBI ने, तब उनको सजा हुई है मैम। ऐसे सजा नहीं हुई जैसे उनकी लड़की बोल रही मेरे पिताजी दोषी हैं। हम कौन उनके साथ का कि न हमें मनई के मारे के बाद हमें ऊपर केस लगवा दिए, हमें मनई के मारे के बाद केस लगवा दिए। ये हम कौन उनके साथ दोष करे रहे? मेरी लड़की के साथ रेप की, रेप करने के बाद मेरी लड़की को अपहरण करवा ली। तो मैम ये कहाँ की रीत है? ये सरकार ने हमको न्याय नहीं दिया, हम इसीलिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैम, हमको न्याय चाहिए। आंटी ये पहले से कुछ आपका विवाद चल रहा था जो ऐसा हुआ, या फिर ऐसे ही? नहीं मैम, हमारा इनका आना जाना एक थाली के खाने वाले हैं मैम, हमारा इनका कोनो विवाद नहीं रहा। मैं मेरी लड़की के साथ रेप किया, हमने आवाज उठाया तो बोले अपना मुकदमा वापस ले लो नहीं तुमको जेल के अंदर करवा देंगे। अच्छा। हाँ, मुकदमा हमने वापस नहीं लिया तो मेरे पति को 15 दिन के बाद मार दिया। हाँ, मेरी लड़की हमको उन्नाव कोर्ट से अदालत से मिली रही। लड़की जब मिली है तो इसके चाचा पूछीं कहाँ जाओगे बेटा? बोली हम चाचा तुम्हारे साथ चलेंगे, हमको गांव में ये लोग मार देंगे। ये दिल्ली चली गई, अपने चाचा से बताई, चाची से कि मेरे साथे कुलदीप सेंगर ने ऐसा ऐसा किया। तो मेरे देवर ने बोला चिट्ठियाँ लिखो, 57 डालो, मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ अधिकारी हैं वहाँ डालो। जब वो चिट्ठियाँ डाली गई, अधिकारी सारी चिट्ठियाँ दाब ली। जब एक्सीडेंट हुआ तब चिट्ठियाँ मेरी 36-28 चिट्ठियाँ खुल रही कि मतलब हाँ लड़की के साथ ऐसा हुआ है।
अब प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसी के ऊपर आंटी, उसी के ऊपर वो कुलदीप सेंगर की लड़की ऐश्वर्या सेंगर ये बोल रही हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और मैं भी लड़ सकती हूँ क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, और उन्नाव की जो जनता है वो इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो आपको कितनी उम्मीद है कि जो है उन्नाव की जनता आपको स्वीकार करेगी? नहीं मैम, हमको तो जनता स्वीकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। मेरे साथ मीडिया है, मेरे साथ जनता है, और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे साथ मुसीबत देखी नहीं। तब तो हमका जहाज पे लड़की मौत ऑफ गामा सेंटर में इलाज हुआ है। पूरी जनता देख रही है कि इनके साथ का कुलदीप सेंगर की लड़की को एक्सीडेंट कराई नहीं है। ये सब कुछ वो विधायक होते हुए कर रहे थे, उस टाइम वो मौजूदा विधायक थे जिस टाइम विधायक थे मैडम। इनकी मतलब वो नहीं जेल में रहे तब भी उनका फोन सीतापुर जेल से चलता था, और मेरे देवर को जेल के अंदर परेशान किया जाता और तिहाड़ जेल में इनकी कोई वो नहीं करी जाती। इनका वहाँ से अभी चलता है, तिहाड़ जेल से हमारे देवर को वहाँ परेशान करे जाते हैं। मेरे देवर अभी भी प्रताड़ित होते हैं? हाँ, अभी उनको परेशान करते हैं वहाँ अधिकारी। आप लोग मिलने जाते हैं? मेरे देवर की रिहाई उन्नाव से हो गई, वहाँ जेलर रोक लिया। 15 दिन की बाद रिहाई दिखा रहा है। 15 दिन के बाद जब उनका ऊपर नवीन सिंह केस लगवा दी जाए तब वो रिहाई उनके अंदर जा रही है। रिहाई यहाँ पे पहुँच चुकी रही, जेलर छुपा ली। पैसा में मैम दम होती, हम लोग गरीब हैं, वही लोग पैसा वाले हैं, पैसा में दम होती है मैम। तो लेकिन इंसाफ तो मिलता है सच के लिए आंटी, और इंसाफ तो मिल रहा है आपको? हाँ मैम, हिसाब मिलेगा जब मेरे देवर बाहर आएंगे तब हम हिसाब मानेंगे मैम। ऐसे ये सरकार में हम हिसाब नहीं मानेंगे। सरकार दूसरी चुनी जाए, शायद हमारे देवर को हिसाब मिल जाए। हाँ मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में, मौजूदा सरकार में आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आपको अभी तक पूरी तरह से हिसाब नहीं मिला मैम। जब दूसरी सरकार होगी तो शायद मेरे देवर बाहर आ जाएंगे, काम क्रिया करेंगे मैम। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं, मेरे घर में कोई खवाने वाला नहीं मैम। कैसे आप करती हैं आंटी ये सब, मतलब कैसे मैनेज करती हैं परिवार का खर्चा वगैरह? और कोई घर में बड़ा भी नहीं है कमाने वाला? नहीं मैम, एक लड़की है मेरे घर में सोनू नाम की, वही सब मैनेज करती है। अंदर से भैया बोलते हैं, 1 मिनट बात होती है, बोलते हैं परिवार को देखे रहना। मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरी भाभी है, इनके पास कुछ नहीं है, इनका देखभाल करना। हम आ जाएंगे, संभाल लेंगे मैम। जब तक का वो बाहर नहीं आएंगे मैम तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, आपको समाज के लोग मतलब साथ दे रहे हैं? हाँ, समाज। हाँ, मेरी मतलब देवरानी की बहन की बेटी है जिसकी माँ गुजर गई, एक्सीडेंट कराया गया, वो देख रही है? वो सब सारा देख रही मैम, वही सब पूरा संभाले मैम। आप इतनी मजबूत हैं, मुझे तो आपसे बात करके इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ। मैं आपकी बातें सुनकर मैं खुद भावुक हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतनी मजबूत हैं, आपने इतना सब कुछ खोया है और तब भी आप लड़ने के लिए अपनी जो लड़ाई है संघर्ष की, वो इतने दूर तक ले जाने की सोच रही हैं। बहुत काबिले तारीफ है आंटी, अब रोइए मत, क्योंकि आप जो है ना ये जो कर रही हैं, लाखों लड़कियों का एक उम्मीद जगा रही हैं उनके दिलों में, उनके लिए एक मिसाल बन रही हैं आप कि किस तरह से आप संघर्ष करके इतनी परेशानियां उठा करके और आज भी आप महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरफ से और एक महिला सीट पर टिकट लेकर आप इस तरह का जो दांव खेल रही हैं, ये काबिले तारीफ है, ये कहा नहीं जा सकता आंटी। आप ऐसे नर्वस मत होइए। जब आप मान लें कि आपको टिकट आप जीत जाती हैं, यानी आपकी विधानसभा सीट से आप विधायक बन जाती हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगी कि मतलब अपने क्षेत्र में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए आप कुछ तो सोचा होगा आपने कि मेरे को ये करना है? मैम, हमने ये सोचा है किसी बहन बेटियों के साथ अगर रेप होगा उनका हम साथ देंगे मैम। किसी बहन बेटियों के साथ रेप हो उसको फांसी की सजा होना चाहिए मैम, उसको काला पानी होना चाहिए मैम। वो जिंदा रहेंगे, वो अपना परिवार देखेंगे। मेरे पति ऊपर चले गए, वो वापस होके नहीं आएंगे, मेरे बच्चे भटक रहे हैं। कुलदीप सेंगर जिंदा है, उनकी बीवी बच्चे
अतुल सेंगर को बेल मिली है। मैं 1 महीना जेल में केवल रहे, मेरे पति की पीटने की बाद 1 महीना जेल में रहे। वो इस सारे 2 साल से उनको पैरोल पर बाहर रखा गया है। मैं ऐसी कौन मेरे पति के साथ इतने हत्या किया है, उसको किस लिए बाहर रखा गया है? हम यही कहना चाहते हैं, इसको अंदर करवाओ। मैम, हम सब न्यूज चैनल से यही कहते हैं, यही विनती जोड़ते हैं। मेरे बच्चे भटक रहे हैं, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चे उनके साथ रह रहे हैं एम्स में, और मेरा परिवार तो सारा खत्म कर दिए। दोनों भाई, तीनों भाई मिलके और जनता मिलके उनके साथ जो उनके नौकर रहे, ऐसे बेदर्दी से बंदूकों के नालों मारे हैं, और फिर भी वो हत्यारे बाहर हैं। मैम, ये कहाँ की रीत है? तो ये हैं उन्नाव पीड़िता की मां आशा सिंह जी। आप सुन रहे थे आंटी को कि किस तरह भावुक होकर रोने लगी। जाहिर सी बात है, इंसाफ मिलना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह से ये संघर्ष कर रही हैं और जिस तरह से इनको प्रेरित करने का काम, इनको आगे ले जाने का काम प्रियंका गांधी जी ने किया है, ये सबकी बस की बात नहीं है। ये बहुत काबिले तारीफ है और बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम कदम है जो प्रियंका गांधी जी ने ये किया है। इनके दिलों में एक इंसाफ की उम्मीद जो जगाई है प्रियंका गांधी जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हैं कि आंटी के जो पति हैं उनको किस तरह से इन्हीं के नजरों के सामने पीटा गया, किस तरह से प्रताड़ित किया गया है, पूरे परिवार को संघर्ष में डाला गया है। पूरा परिवार जिंदा रहना तो एक होता है कि हाँ सभी जीवित रहते हैं, लेकिन वो जिंदगी कैसी होती है, किस तरह से होती है, वो मायने रखता है। जो कि सारी उम्मीदें इनकी अब जगने लगी हैं, और ये भी अपने, हम बस यही दुआ करेंगे कि इनका सपोर्ट हो और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इनका सपोर्ट करें और इन्हें जिताएं। ये ज़रूर विधायक बने, ये हमारी कामना है। और ये इनकी जो उम्मीद है, जो मनोकामनाएं हैं, जो लोगों के लिए अच्छी सोच लेकर ये चल रही हैं, जो इनके लड़की के साथ हुआ है वो किसी और महिला के साथ ना हो, इस चीज़ का जो ये दावा कर रही हैं उस चीज़ के लिए ये लड़ेंगी। और हमारी फिर से यही कामना रहेगी कि ये जरूर जीतें अपने मैदान में और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या राय है जरूर दीजिए। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।